तो आज हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, जो कि लिखा गया था जर्मन ग्रेर के द्वारा। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन शुरू करते हैं। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ आर डैश। यानी कि जो पुराने समाज यानी कि ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ किसे कहते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल मतलब जो सांस्कृतिक समाज, जैसे गांव देहात का जो समाज होता है उसमें जो बच्चे का जन्म होता है, चाइल्ड बर्थ, उसको किस तरीक़ा से मनाया जाता है। तो देखिए, मेनी एंड विविड, यानी कि देखिए इसका आंसर कि मेनी एंड विविड का अर्थ क्या हुआ, अनेक और विविध। मतलब अनेक और बहुत तरह विभिन्न विभिन्न तरीक़ा से जो जन्म लिया बच्चा होता है उसका छठियार, उसका उसका जो रहन सहन, उसका जन्म, ये सब चीज़ बहुत विभिन्न विभिन्न तरीक़ा से मनाया जाता है। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अ वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग डैश। जो एक महिला होती है उसको विभिन्न विभिन्न तरीक़ा के संस्कार और नियमों का पालन करना पड़ता है। वो कब करना पड़ता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी कि जब वो महिला गर्भवती रहती है तो उससे विभिन्न विभिन्न प्रकार के संस्कार और नियमों का पालन करना पड़ता है। जर्मन ग्रियर रोट द पीस। जर्मन ग्रियर ने किस काव्य को लिखा, चाइल्ड इज़ बॉर्न। हु इज़ द राइटर ऑफ अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, यानी कि चाइल्ड इज़ बॉर्न नाम का चैप्टर है उसके लेखिका कौन है, जर्मन ग्रियर। द वॉइस ऑफ ए फ्यू वुमेन रेस्ड इन वार्मिंग कैनॉट बी हर्ड, यानी कि कुछ जो महिला हैं उनकी आवाज़ों को कब नहीं सुना जा सका। ओवर, इसका आंसर क्या हो गया, ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन। देखिए, हमिंग का अर्थ होता है मतलब गन 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 करना होता है ना। देखिए उसका अर्थ क्या कर रहा है कि हम लोगों ने कब उस रोती बिलखती चीखती हुई दर्द में कराती हुई महिलाओं का आवाज़ नहीं सुना। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग साउट ऑफ मशीन, मतलब घन 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 जो मशीन का आवाज़ होता है उसमें जो महिला हम लोग को थी, जो गर्भवती महिला थी, उसमें आवाज़ नहीं सुना। देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, देखिए अफ्रीका में क्या होता था कि अफ्रीका में बहुत सारा जो जनजाति वहाँ पर हॉस्पिटल खोला गया, तो वहाँ पर जो हॉस्पिटल हुआ तो उसमें बहुत सारा मशीन था लेकिन उतना व्यवस्था अच्छा से नहीं था। तो जितना महिला थी वो ज़मीन पर पड़ी हुई करा रही है, बिस्तर पर करा रही है, तो उसका जो मशीन की वजह से उसका आवाज़ भी नहीं निकल पाता था। जर्मन ग्रियर इज़ एन डैश राइटर। जर्मन ग्रियर कहाँ की रहने वाली थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली थी। हु विजिटेड इन एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बांटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, यानी कौन एक भव्य बना हुआ एक हॉस्पिटल में गई जो कि बांटू जनजाति के लिए था, तो जो साउथ अफ्रीका में था। तो इसका आंसर हो जाएगा सेला किडजिमर। देखिए सेला किडजिमर क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर में। देखिए, हु विजिटेड एन इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बांटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एक इनॉर्मस मतलब क्या हुआ, इनॉर्मस का अर्थ आपको दिखाए देते हैं। देखिए इनॉर्मस का अर्थ क्या होता है, देखिए इनॉर्मस मीनिंग, देखिए इनॉर्मस मतलब क्या हुआ, विशाल। देख रहे हैं यहाँ पर विशाल है ना। देखिए क्या कह रहा है कि डैश, यानी कि डैश की जगह हु मान लीजिए, हु विजिटेड एक यानी कौन एक विशाल बने हुए हॉस्पिटल जो कि बांटू जनजाति जो साउथ अफ्रीका में बना है उसके लिए बना था हॉस्पिटल, उसमें घूमने गई। उसका आंसर क्या हो जाएगा, सैला किडजिंगर। देखिए सैला किडजिंगर जो थी आपको बता दे रहे हैं, देखिए सैला किडजिंगर, किडजिंगर। देखिए सैला किडजिंगर जो थी ना वो एक ब्रिटिश यानी कि ब्रिटेन की एक लेखिका थी। वो जो घूमने गई थी साउथ अफ्रीका में देखने की वहाँ पर का जो जनजाति आदिवासी उसका दशा कैसा है, तो वही देखने गए थे कि वहाँ पर देखी थी। तो बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल बना हुआ था जंगल में जनजाति के लिए, बांटू पेशेंट, बांटू नाम का जनजाति है उसके मरीजों के लिए बना हुआ था हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में व्यवस्था अच्छा नहीं था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश वुमेन विजिटेड हर मदर हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो कहाँ की महिला अपने माँ के यहाँ जाती है जब वो प्रेग्नेंट रहती है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, एन इंडियन। देखिए कभी कभार यहाँ बांग्लादेश भी दिया रहेगा तो बांग्लादेश पर क्लिक करना है। चाइल्ड इज़ बॉर्न इज़ रिटन बाई, अ चाइल्ड इज़ बॉर्न चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, इसका आंसर हो जाएगा जर्मन ग्रियर। इन बांग्लादेश डैश इज़ ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स। बांग्लादेश में किस तरीके की परियों की कहानी होती है, फेरी टेल्स मतलब होता है परियों की कहानी, जैसे आप लोग बचपन में सुनते हो कहानी, वैसे परियों की कहानी होती है। तो परियों की बांग्लादेश में किस तरीके की परियों की कहानी हुआ करती है, रूप थोका नाम के एक कहानियों का संग्रह, जैसे कि यहाँ पर आपको किताब पढ़ते हैं, किताब में कैसे कहानियों का संग्रह होता है उस तरह से रूप थोका एक बोलने वाला कहानी है, मतलब कहानियों का संग्रह बहुत सारा, उसको रूप थोका कहते हैं। तो रूप थोका जो है वो कहाँ पर फेमस है,
तो इन बांग्लादेश डैश इज ए काइंड ऑफ फेरी टेल्स, तो बांग्लादेश में परियों की कहानी किस तरीके का है, रूपथोका का है। रूपथोका नाम का एक किताब टाइप का है, जो लोग किताब नहीं समझे बोलने वाला है, तो कहाँ पर है, तो है बांग्लादेश में। अ डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है 11 नंबर में, अ डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, यानी कि किस तरीके की महिला को बहुत सारे रीति रिवाजों में टैबूज मतलब क्या, नियम कानून, रिचुअल्स मतलब संस्कृति रीति रिवाज आदि में रहना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रेग्नेंट महिला। देखिए जब कोई महिला गर्भवती होती है उसको बहुत सारे संस्कारों से गुजरना पड़ता है, नियमों का पालन करना पड़ता है, जैसे कि मान के चलिए कोई महिला गर्भवती है उसको भारी सामान नहीं उठाना है, बहुत सारे नियम कानून मानना पड़ता है ना। इन बांग्लादेश रूप थोका इज ए डैश काइंड ऑफ स्टोरी, डैश काइंड इज काइंड ऑफ डैश। देखिए बांग्लादेश में रूप थोका क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलिए कहानियों का संग्रह, जैसे पंचतंत्र की कहानियों के बारे में आप लोग सुना होगा ना, तो वैसे ही रूप थोका एक कहानियों का संग्रह है जो कि बांग्लादेश में प्रचलित है, लोक कहानी है, मतलब लोगों के ज़बान पर वो कहानी रहता है, जो दादा नाना ये लोग कहानी सुनाते हैं ना हम लोग के यहाँ, वैसे ही बांग्लादेश में भी रूप थोका नाम की कहानी है, वहाँ के दादा नाना जो हुई तो वो लोग अपने बच्चों को सुनाते हैं। वो क्या है, कैसी कहानी है, फेरी टेल, फेरी टेल मतलब क्या, परियों की कहानी, जैसे बोलते हैं ना कहानी एक था राजा एक थी रानी, उस टाइप से कहानी था ना, उसी टाइप से कहानी है ये लोग रूप थोका। डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। देखिए ये जो इसका क्या, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ चाइल्ड इज बॉर्न। देखिए एक किताब था सेक्स एंड डेस्टिनी, जिसको ये जर्मन ग्रेर लिखे थे, सेक्स एंड डेस्टिनी नाम का किताब, तो उसी किताब से अ चाइल्ड इज बॉर्न नाम का जो चैप्टर है वो लिया गया है। तो कभी भी आपका पूछ दे अ चाइल्ड इज बॉर्न इज ए चैप्टर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच बुक, तो लिखिएगा उसका आंसर में सेक्स एंड डेस्टिनी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। इन्फेंट एंड डैश मोर्टालिटी इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी। इन्फेंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, बच्चा और किसकी मृत्यु पुराने समाज यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उसमें बहुत सर्वाधिक था, मतलब अधिक मात्रा में हुआ करता था। तो किसका मृत्यु, बच्चा, इन्फेंट मतलब बच्चा, और डैश यानी कि आंसर में क्या होगा, मदर। बच्चा और माँ का जो मृत्यु हुआ करता था पुराने समाजों में वो काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। उसका पीछे कारण क्या है, किसी भी महिला का बचपन में शादी हुआ था 14 साल 15 साल, जैसे आप लोगों ने सिपाही की माँ कहानी पढ़ा है, उसमें सुना हुआ ना कि उसका बेटी 14 साल पूरी हो गई है, अब इसका ब्याह करा दो। तो उस समय मान के 14-15 साल की जब कोई लड़की है उस समय अगर उसका विवाह होगा 15-16 साल में बच्चा होगा, तो उसमें उसको क्या पोषण मिलेगा, उस समय वो खुद पतली दुबली रहती है, उसमें जब शरीर में उसका पोषण नहीं रहता है तो बच्चे को क्या पोषण मिलेगा। इसलिए जो उस समय पहले के समय वो जो स्त्रियाँ होती थी वो कम उम्र में ही बच्चे देने के समय ही मर जाती थी। रूप थोका इज टोल्ड बाई डैश, यानी कि रूप थोका जो कहानियाँ हैं वो किसके द्वारा कहा जाता था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंट। देखिए पहले के ज़माना में संयुक्त परिवार होता था, संयुक्त परिवार में दादा दादा दादी चाचा चाची माँ पिताजी होते थे, तो उन लोगों के द्वारा सुना जाता था। हु विजिटेड मदर्स हाउस एज एन रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी होने के बाद कौन अपने माँ के यहाँ जाते थे, तो उसका आंसर हो जाएगा सिलहट वुमेन, सिलहट जनजाति की महिलाएं अपने माँ के यहाँ प्रेगनेंसी के बाद जाते थे। ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज़ गिवन बाय डैश, यानी कि जब भी छठियार होता है, मतलब जब भी बच्चे का जन्म होता है तो उसके अवसर पर जो घर में जो उत्सव होता है वो इसके द्वारा होता है। उसमें उत्सव में जो म्यूजिक प्रोग्राम होता है, जो गाने वाने का प्रोग्राम होता है, तो म्यूजिक प्रोग्राम तो उसको किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, तो जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं वो जाके गाना गाती है, झिझिया लोग गाती है। तो देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, हु विजिट्स मदर्स हाउस एज एन रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए कौन कौन सा महिला अपने बच्चे का जन्म होने के बाद उपहार के स्वरूप में अपने माँ के यहाँ जाती है, इसका आंसर हो जाएगा सिलहट वुमेन। देखिए सिलहट आपको बताते हैं क्या है, देखिए सिलहट, देखिए सिलहट एक जनजाति है। देखिए सिलहट किसे कहते हैं, देखिए हट किसे कहते हैं, देखिए सिलहट एक डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश में है ना, यहाँ देखिए एक ज़िला है, वहाँ की आदिवासी जो महिलाएं होती हैं सिलहट, तो वो है ना अपने जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद वो अपने माँ के यहाँ जाती है, तो बच्चे को लेकर जाती है, तो बच्चे को उपहार के रूप में लेकर जाती है, कि दिखाती है कि माँ अपनी माँ को कि देखिए मुझे एक बच्चा हुआ है, तो उपहार के रूप में ले जाती है। और देखिए और देखिए यहाँ क्वेश्चन छूट गया था क्या, हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, देखिए
नहीं सॉरी छूटा नहीं, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। देखिए जब कभी भी आपके परिवार में किसी भी बच्चे का जन्म होता है तो एक छठियार होता है ना, छठियार में कैसे लोग आती हैं, बाहर से महिलाएं आती हैं तो गाना वाना गाती हैं, सोहर गाती है और झिझिया वगैरह गाती है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय, जो भी छठियार वठियार होता है उसमें जो गाने वाने का प्रोग्राम होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, बाय द वुमेन एंड गर्ल्स, जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा और जो लड़कियां होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। द सेरेमनी इज हेल्ड डैश, तो जो सेरेमनी जो उत्सव होता है वो किसके लिए किया जाता है, फॉर बोथ का मतलब क्या हुआ, फॉर मदर एंड फॉर द चाइल्ड। यहाँ पर आंसर लिखना वो छूट गया मेरे से, लेकिन इसका आंसर आप लिख लीजिए गया फॉर द मदर एंड द चाइल्ड, यानी कि माँ के लिए और बच्चे के लिए वो सेरेमनी किया जाता है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय डैश, यानी कि जो बांग्लादेश है वहाँ पर बच्चों का देखभाल किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा होल फैमिली। देखिए भारत बांग्लादेश में नहीं, भारत में भी जैसे पहले के समय में, अब तो शायद वो चलन खत्म हो गया, बांग्लादेश में क्या भारत में भी खत्म हो गया। देखिए क्या होता था कि पहले के समय संयुक्त परिवार में माता पिता ही होते थे और चाचा चाची सब होते थे, दादा दादी सब होते थे। तो एक एक भाई का बेटा बेटी का देखभाल दूसरे भाई का पत्नी करती थी, दूसरे भाई का बेटा बेटी का जो देखभाल दूसरा भाई की पत्नी लोग करती थी। मतलब सभी जितना लोग था ना आपस में एक दूसरे के बच्चे का देखभाल करता था। ऐसा नहीं कि तुम्हारा बच्चा है तो तुम देखभाल करो, मेरा बच्चा तो हम देखभाल करेंगे, ऐसा नहीं होता था। सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से एक दूसरे के बच्चे का देखभाल करते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, होल फैमिली। होल फैमिली मतलब क्या, पूरा परिवार। हु हैज़ रिटन अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ चाइल्ड इज बॉर्न ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, जर्मन ग्रेडर के द्वारा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज डैश। देखिए जब भी गर्भवती जो महिला होती है उसके लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सा होता है, हर मदर्स हाउस, यानी उसके माँ का घर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रेफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज। देखिए जब कोई महिला गर्भवती होती है तो अपने माँ के घर क्यों पसंद करती है, बिकॉज सी गेट्स प्रॉपर केयर, यानी कि वहाँ पर उसको प्रॉपर केयर यानी कि सही सही उसको देखभाल मिलता है। वेन अ बेबी इज़ बॉर्न इट इज़ एन ओकेजन ऑफ जॉय फॉर डैश, यानी कि जब भी किसी परिवार में बच्चे का जन्म होता है तो पूरे परिवार में तो वो जो जश्न होता है वो किसके लिए पूरा होता है, इसका आंसर हो जाएगा फॉर द होल फैमिली, यानी कि पूरे परिवार के लिए वो एक उत्सव का माहौल होगा। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज डैश, जो नामकरण संस्कार होता है वो कब होता है, जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है। देखिए 6 दिन का अपने यहाँ होता है, अब दूसरे जगह कहीं 7 जगह का होता है, वो 7 दिन का होता होगा, लेकिन पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ 6 दिन पर होता है। न्यू क्लॉथ्स आर बॉट फॉर डैश, यानी कि नए कपड़े होते हैं वो किसके लिए खरीदे जाते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द मदर द बेबी एंड द मदर, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीन बोथ, यानी कि जब भी छठियार होता है तो किसके लिए कपड़ा खरीदा जाता है, माँ के लिए खरीदा जाता है और बच्चे के लिए खरीदा जाता है। इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टालिटी इज डैश, यानी कि जो हमारी जो पारंपरिक समाज है, ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब पारंपरिक समाज, वहाँ पर बच्चे और माँ का जो मृत्यु दर होता है वो क्या होता है, ग्रेटर, यानी कि जो पहले का समाज, जो पहले का गांव देहात जो इलाका था उस समय पहले के समय की बात है, उस समय जो कम उम्र में जब लड़की की शादी होता था तो उस समय जो बच्चे का मृत्यु और माँ का मृत्यु क्या होता था, अधिक होता था, क्योंकि पोषण नहीं मिलता था महिला को कम उम्र में शादी में, वो अभी शरीर उतना डेवलप हुआ नहीं है, इसलिए वो जन्म देते ही मर जाती थी। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वोमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय डैश, एक पारंपरिक समाज में जो महिला होती थी उसको जब वो गर्भवती होती थी उसको कौन सहारा देता था, उसका आंसर हो जाएगा बाई हस्बैंड। इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वोमेन लूज हर ओन नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इज डैश। तो देखिए जो हमारा प्राचीन समाज है, अभी भी आप देखिए गांव देहात में जब भी किसी महिला को जो पहला बच्चा जन्म लेता है तो उसके नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए किसी महिला को पहला बच्चा जन्म लिया, उसका नाम राजू है तो वो कहता है राजू के माई, तो उसी तरीक़ा से पहले के समय में ही जो अभी भी गाँव देहात में कहा जाता है ना, वो जो पहला बच्चा हुआ उसके नाम से उसको जाना जाता है। तो लेकिन वेस्ट में यानी कि पश्चिम के देश, यूरोप के देश हो गया, अमेरिका में हुआ, तो इस चीज़ को वहाँ बेकार, वहाँ पर कैसा समझा जाता है, तो आउटरीजस मतलब क्या हो गया, इसका आंसर देखिए, आउटरीजस मतलब देखिए ट्रांसलेशन, देखिए आउटरीजस का मीनिंग अपमानजनक, वहाँ इस चीज़ को अपमान मानता है, सोचता है उसके हमको अपमानित कर रहा है, वहाँ पर अपमानित मानता है, समझे इसका आउटरीजस का आंसर। देखिए जर्मन गिरियर वाज बॉर्न इन, और देखिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है जर्मन गिरियर का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका जन्म हुआ था 1939 में। जर्मन गिरियर वाज एजुकेटेड इन डैश, जर्मन गिरियर का एजुकेशन कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, देखिए
जो भी पारंपरिक जो समाज है उसमें जो बच्चे का जन्म किस तरीक़ा से मनाया जाता है, कल्चरली यानी कलेक्टिवली, मतलब बहुत एकदम कल्चरली मतलब क्या है, सांस्कृतिकपूर्ण, और कलेक्टिवली मतलब क्या हुआ, सब मिलजुल कर मनाता है। जैसे इसका इसका मतलब क्या हुआ, छठियार, छठियार में क्या हुआ, संस्कृति वाला चीज़ होता है, और क्या हो रहा है, सब लोग कलेक्टिवली मतलब क्या, सब लोग मिलता जुलता है, सब लोग मिलकर मनाता है वो उत्सव। जर्मन ग्रियर हैज़ रिटन द लेसन, जर्मन ग्रियर ने किस चैप्टर को लिखा है, अ चाइल्ड इज बॉर्न, अ डैश वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरियस टैबूज रिचुअल्स एंड कस्टम, किस महिला को बहुत सारा संस्कार रीति रिवाज का पालन करना पड़ता है, प्रेग्नेंट। जर्मन ग्रियर कहाँ की लिखेगा, ऑस्ट्रेलिया। द नेमिंग सेरेमनी क्या जो नामकरण संस्कार होता है वो कैसा होता है, लवली होता है। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, किस तरीका से एक्सेप्ट किया जाता है, कल्चरली एंड कनेक्टिवली, बताएं अभी क्वेश्चन। जर्मन ग्रियर हैज रिटन कौन चैप्टर, चाइल्ड इज बॉर्न, अ डैश वुमेन हैज टू ऑब्जर्व प्रेग्नेंट वुमेन। जर्मन ग्रियर कहाँ के लिए, ऑस्ट्रेलिया के। जर्मन ग्रियर इज फेमस, ये पूछ सकता है, जर्मन ग्रियर इज ए फेमस डैश राइटर। जर्मन ग्रियर कैसी प्रचलित लेखिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब क्या, नारीवादी, नारी के बारे में लिखती थी। जनरली प्रेग्नेंट वुमेन इज सेंट टू हर डैश होम फॉर चाइल्ड बर्थ, जो साधारणतः जो गर्भवती महिला है वो अपने किसके घर भेज दिया जाते हैं जब वो प्रेग्नेंट रहती है, तो पेरेंट्स के होम, यानी कि माता पिता के घर। इन द डैश द हस्बैंड वाइफ डू इंजॉय फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिज्म, देखिए जो पश्चिम का देश है वहाँ पर है ना, वो जो पति पत्नी होता है वो कमाओ खाओ घूमो वैस मौज करो खाली यही सब चीज़ पर रहता है। लेकिन अपने यहाँ भारत में ऐसा मुझे नहीं करना होता है, परिवार बनाइए, समाज को देखिए, सब समाज से सब मिलजुल के चलिए। लेकिन विदेशों में, वेस्ट के देशों में यानी कि अमेरिका में, यूरोप के देशों में पत्नी पत्नी कमा रहा है, घूम रहा है, ऐस मौज कर रहा है, खाली इसी पर, खाली भोग वासना पर ध्यान दिया जाता है। इन डैश चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुकड आफ्टर द बाई होम फैमिली, यानी कि कहाँ के जो बच्चे हैं 5-6 साल के उसको पूरे परिवार के द्वारा देखभाल किया जाता है, तो बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि वो बांग्लादेश घूमने गए थे, भारत उतना अच्छा नहीं घूमी थी, इसलिए उसको लगता है कि बांग्लादेश में ऐसा होता है, इसलिए इसका आंसर भी अगर पूछेगा ना तो बांग्लादेश मारिएगा। सिलहती वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे ऑफ डैश, देखिए जो सिलहती वुमेन आपको बताया है उसको जो बच्चा जन्म लेता है यानी कि जो छठियार होता है, तो उसको किस दिन छठियार होता है, तो उसको नया कपड़ा नया उपहार दिया जाता है, 7वां दिन, 7th डे। द वॉइसेस ऑफ ए फ्यू वुमेन, ये बता दिए क्वेश्चन। डैश विजिटेड इनॉर्मस, ये क्वेश्चन बताइए दी, हटाइए, इसका आंसर थोड़ा गलती था। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच टाइप ऑफ प्रोज एंड पोएट्री अ चाइल्ड इज बॉर्न इज, देखिए अ चाइल्ड इज बॉर्न जो है जो ये किस तरीके की काव्य खंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्से। ये कौन सी विद्या है, एस्से है, निबंध है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन ग्रियर, निम्न में से कौन सा जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा हुआ काव्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा द फीमेल यूनिक। याद रखिए ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, जर्मन ग्रियर के द्वारा लिखा हुआ कौन सा काव्य है, नीचे द फीमेल यूनिक। इन सोसाइटी एक्सेप्ट फॉर रिमार्केबल एक्सीडेंट्स बर्थ आर ऑलवेज अटेंडेड क्या, नॉन टेक्नोक्रेट। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ऐसे आपको देख लीजिए इसका क्वेश्चन, ऐसे छोटा ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन्फेंट एंड मदर्स रेट इज ग्रेटली इन क्या, मोर्टालिटी। इन्फेंट एंड मदर्स डैश रेट इज ग्रेटर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, देखिए बच्चे और माँ का क्या चीज़ पारंपरिक समाज में सबसे ज़्यादा है, मोर्टालिटी। मोर्टालिटी मतलब क्या, मृत्यु दर। द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड क्या, देखिए जो डॉक्टर बच्चे देने, महिलाओं की जो जन्म देने, जो महिलाओं का जो ऑपरेशन होता है उसमें एक्सपर्ट होता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्स्टेरिशियन कहते हैं। और जो महिलाओं के, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है 52 नंबर, और जो डॉक्टर महिलाओं के जो बीमारी होती है, जो जन्म देने से बीमारी होती है उसको जो इलाज करता है उसको क्या कहते हैं, जाइनेकोलॉजिस्ट। In some societies, women are not accepted as the member of the family until they dash child। ये क्वेश्चन आपको चैप्टर से दे सकता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर आ सकता है, ये लाइन है चैप्टर का, कह रहा है कि किसी बहुत सारे समाज में महिलाओं को तब तक स्वीकार नहीं किया था जब तक वो एक बच्चे को जन्म नहीं देते। ये चैप्टर याद रखिएगा, until they give birth child, याद रखिए क्वेश्चन को। In dash societies, childbirth is a dash of family affair in traditional societies. In many traditional societies, the relation between mother and child is more important than dash between। ये कह रहा है कि बहुत सारे समाजों में जो माँ और बच्चे का जो रिश्ता होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है के तुलना में, किसके तुलना में, हस्बैंड एंड वाइफ, यानी कि जो पति पत्नी के बीच संबंध होता है उसकी तुलना में माता और बेटा का संबंध सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। सिलहेट इज ए डिवीजन इन, सिलहेट कहाँ का जिला है, बांग्लादेश का। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज व्हेन द चाइल्ड इज 7 days ओल्ड
डैश सेरेमनी इज केप्ट, क्योंकि जब पुराने समाज में जब बच्चा कितने दिनों का होता है तो एक नामकरण संस्कार होता है 7 दिन का। विजिटिंग मदर्स हाउस इज़ वन ऑफ द डैश ऑफ द प्रेगनेंसी, यानी कि अपने माँ के यहाँ जाना वो प्रेगनेंसी में रिवार्ड, प्रेगनेंसी के बाद जन्म देने के बाद कैसा रिवार्ड होता है, क्या चीज़ होता है रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमेन प्रेफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज शी गेट्स प्रॉपर के लिए बताइए दिए हैं हमको। ये हो गया है। डैश इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम सेक्स एंड डेक्सटिनिटी द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, यानी कि जो सेक्स एंड डेक्सटिनिटी नामक किताब है उससे कौन सा चैप्टर लिया गया है, चाइल्ड इज बॉर्न। द वेज ऑफ मैनेजिंग इन ट्रायल इंट्रो सोसाइटीज आर डैश क्या मेनियन वैरायटी पता है। वुमेन हैज़ टू ऑब्जर्व वेरी कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग डैश प्रेगनेंसी, ये बता दिए हैं। तो आप लोग को चैप्टर नंबर जो 7 का ऑब्जेक्टिव है वो बता दिए हैं, और इसका PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अगर आपको इसका PDF भी देखना है तो आपको टेलीग्राम पर आकर देख सकते हैं।